कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम हेल्गा होता है। दरअसल इस औरत को भूलने की बीमारी है और इसको लग रहा था कि इसके वेंटिलेटर में कोई जानवर है। हेल्गा फिर एनिमल डिपार्टमेंट को फोन करती है और वहाँ से थोड़ी ही देर में रिक नाम का एक लड़का आता है। रिक हेल्गा से बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले 4 लोग यहाँ आए थे और उन्होंने आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करी है। तभी हेल्गा बोलती है नहीं, मुझको याद नहीं है कि यहाँ कौन आया था। दरअसल मुझको बीमारी है भूलने की और मैं भूल गई हूँ कि कोई आया भी था कि नहीं। तभी रिक बोलता है ठीक, कोई बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है। रिक चारों तरफ देखता है तो उसको वेंटिलेटर से कुछ निकलता हुआ दिखता है। वो कुछ चिपचिपा पदार्थ था और रिक उसको देखने लगता है। रिक फिर दूसरे कमरे में भी देखता है तो उसको वेंटिलेटर से बहुत सारा खून दिखता है। रिक जब उस वेंटिलेटर के करीब जाता है तो उसको नजर आता है वो खून और किसी का नहीं, उसी के साथियों का है और रिक यहाँ घबरा के वहाँ से भागने लगता है। पर हमें दिखाई देता है कि रिक को किसी ने उस कमरे में फिर से घसीट लिया और सारा हादसा हेल्गा भी देख रही थी। वो घबरा के अपने सोफे में बैठती है और एक बार फिर भूल जाती है कि उसने अभी क्या देखा है। यहाँ पास सीन कट होता है। हम देखते हैं 4 दिन पहले का सीन। आसमान से एक छोटा सा मेटेओराइट हेल्गा के घर में गिरता है और उस मेटेओराइट से एक मकड़ी बाहर निकलती है और ये घर हेल्गा का नहीं, उसकी बहन मार्था का है और मार्था अपने कमरे में टॉय कलेक्शन रखती है। फिर हम देखते हैं मैरी को जो वेंटिलेटर से होके मार्था के कमरे में आती है। दरअसल मैरी को मार्था का वो कलेक्शन चाहिए था। मैरी जब उस कमरे में पहुँचती है तो वो देखती है एक मकड़ी को और उस मकड़ी को वो पसंद करने लगती है और एक माचिस की डिब्बी में रख के एक बार फिर से अपने घर में वापस आ जाती है। और थोड़ी ही देर में जैक्सन नाम का एक आदमी आता है जो मैरी का सौतेला पिता है और जैक्सन इसको चिल्लाता और बोलता है दोबारा मार्था के घर में ना जाना, अगर मैंने देख लिया तो तुमको मैं बहुत मारूंगा। पर यहाँ मैरी उसको कोई जवाब नहीं देती। दरअसल मैरी अपने सौतेले पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और यहाँ जैक्सन मैरी को चिल्ला के चला जाता है। और थोड़ी देर बाद मैरी की माँ शार्लेट आती है जिसके गोद में एक बच्चा है। दरअसल ये बेबी मैरी का सौतेला भाई है और यहाँ शार्लेट बोलती है जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊँ तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना होगा और ये कह के उसकी माँ भी वहाँ से चली जाती है। मैरी को उस मकड़ी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। मैरी एक कॉकरोच को मार के उस मकड़ी के पास फेंकती है और वो कॉकरोच को एक झटके में ही खा लेती है। मैरी जब ये सब देखती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही रात हो जाती है। फिर हम देखते हैं जैक्सन को जो मैरी के कमरे में आता है सुबह के बर्ताव के लिए माफी मांगने। उसकी नजर पड़ जाती है उस मकड़ी में और उस मकड़ी को वो देखता रहता है और सोचता है कि उसने ऐसी मकड़ी कभी नहीं देखी। पीछे से मैरी आ जाती है और उससे बोलती है आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ जैक्सन बोलता है कुछ नहीं, मैं तुमसे सुबह के लिए माफी मांगने आया हूँ। और यहाँ मैरी को वो सुलाने लगता है और मैरी से बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी बेटी हो। पर यहाँ मैरी कोई जवाब नहीं देती। जैक्सन मैरी के पास से चला जाता है और मैरी भी सो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उस मकड़ी को। मकड़ी अपने आप से उस जार का ढक्कन खोलती है और फिर बाहर निकल जाती है। पूरे घर में टहलते हुए उसको एक तोता दिखता है और उस तोते को वो बहुत ज्यादा डरा देती है। दूसरे दिन वो सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे पर उतने में ही उनको किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी और की नहीं, मार्था की थी। वो सारे लोग मार्था के पास दौड़ के जाते हैं और मार्था एक तरफ इशारा करती है। हम देखते हैं वो तोता बहुत बुरी तरह से मारा गया। जैक्सन मार्था से बोलता है मुझको लगता है इस वेंटिलेटर से कोई जानवर अंदर आ गया है। जैक्सन फिर एनिमल डिपार्टमेंट को फोन करता है और वहाँ से रिक आता है। रिक जब ये देखता है तो उसको शक होता है कोई जानवर इस वेंटिलेटर से अंदर आके इस तोते को मार के यहाँ से चला गया। रिक फिर उस वेंटिलेटर में एक धुएं की बॉल डाल देता है और बोलता है कि कोई जानवर होगा तो मर जाएगा। दूसरी तरफ मैरी अपने कमरे में बैठ के उस मकड़ी को देख रही थी और मकड़ी अपने ही आप उस जार में वापस आ चुकी थी। मैरी अपने फोन में एक बिल्ली की आवाज सुनती है और दूसरी तरफ वो मकड़ी भी बिल्ली की आवाज निकालती है। ये देख के मैरी तो चौंक जाती है और उस मकड़ी को बहुत सारे कॉकरोच खाने के लिए देती है। मकड़ी उन कॉकरोचों को आराम से खा लेती है। मैरी के पास एक कपूर की बॉल भी होती है और वो बॉल गलती से उस जार के पास गिर जाती है। कपूर की उस बॉल से वो मकड़ी बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ मैरी को एक बात तो पता चल गई थी कि ये मकड़ी कोई आम मकड़ी नहीं है और दूसरी बात ये कपूर से डरती है। अगले दिन उस घर में रिक आता है और कीड़े मारने की दवा छिड़कने लगता है। तभी यहाँ मैरी आती है और बोलती है उसको ये सब पसंद नहीं है, कोई कीड़ा उसके घर में मारा जाए। फिर वो अपनी मकड़ी उसको दिखाती है। रिक जब ये मकड़ी देखता है तो घबरा जाता है और बोलता है तुम्हें ऐसे जानवर को अपने पास नहीं रखना चाहिए, ये खतरे से खाली नहीं है। मैरी को तो किसी की बात माननी ही नहीं थी और मैरी एक बार फिर अपने कमरे में चली जाती है। उसी दिन रात में मकड़ी एक बार फिर जार से निकलती है और बगल के एक घर में चली जाती है जहाँ एक औरत और उसका कुत्ता था। वो कुत्ता बहुत भौंक रहा था और वो औरत जाके जब देखती है वेंटिलेटर में तो एक बार फिर मकड़ी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके चेहरे में काट लेती है। वो औरत
जब वॉशरूम में अपने आप को देखने जाती है तो वो पैरालाइज होके वहीं गिर जाती है। वॉशरूम में वो मकड़ी भी आ जाती है, उस औरत के मुंह के अंदर चली जाती है और उसको जान से मार के एक बार फिर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ मैरी अपने दोस्त टस्की के पास जाती है जो उसी की बिल्डिंग में रहा करता है और टस्की को वो मकड़ी दिखाती है और यहाँ टस्की बोलता है ये एक बहुत अच्छी मकड़ी है और मैं इसके लिए एक बहुत बड़ा टैंक बनाऊंगा जिससे वो आराम से बड़ी होगी। यहाँ मैरी उस मकड़ी को टस्की को दे आती है। दूसरी तरफ वो औरत का डॉग वेंटिलेटर से होते हुए जैक्सन के घर में आ जाता है। जैक्सन उस डॉग को पहचानता था कि वो मारिया का डॉग है और वो मारिया के घर में जाता है उसका डॉग देने। जैक्सन मारिया के वॉशरूम में भी जाके देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ मारिया की मौत हो चुकी थी और जैक्सन तुरंत पुलिस वालों को बुलाता है और बोलता है कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो। पूरी बिल्डिंग में घबराहट का माहौल बना था। पहले तो वो तोता मारा गया और उसके बाद मारिया मारी गई। टस्की फिर जैक्सन को अपने घर में बुलाता है और बोलता है कि मैरी ने मुझको एक मकड़ी दी है और ये मकड़ी बहुत खतरनाक है और इस मकड़ी को इंसानों के बीच में नहीं रखना चाहिए। जैक्सन उस मकड़ी की जिम्मेदारी टस्की को देता है और बोलता है ये एनिमल डिपार्टमेंट को जाके सौंप दो। कहीं ना कहीं जैक्सन को ये लग रहा था बिल्डिंग में जो हादसे हो रहे हैं वो और कोई नहीं ये मकड़ी कर रही है। जब ये सारी बात मैरी को पता चलती है तो वो दौड़ते हुए टस्की के घर जाने लगती है। जैक्सन उसको रोकता है तो यहाँ मैरी अपने पिता से बोलती है तुम मेरे बाप नहीं हो और ना बाप बनने की कोशिश करो। अगर मेरे पिता मोरक्को में ना होते तो मैं उनके पास चली जाती। जैक्सन गुस्साते हुए मैरी से बोलता है तुम्हारे पिता कोई अच्छे आदमी नहीं है, वो एक गैर जिम्मेदार आदमी है। तुमको लगता है तुम्हारे पिता मोरक्को में है, नहीं, तुम्हारे पिता इसी शहर में है और तुम्हारे पिता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो एक गैर जिम्मेदार आदमी है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। मैरी को जब अपने पिता की सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत रोती है और यहाँ मैरी की माँ शार्लेट जैक्सन से चिल्ला के बोलती है ये सच्चाई तुमको अभी नहीं बताना चाहिए था, देखो उसका क्या हाल हो गया। दूसरी तरफ हम टस्की को देखते हैं जो उस मकड़ी को अभी भी अपने घर में रखे है। उसने उस मकड़ी को एनिमल डिपार्टमेंट को नहीं दिया और वो एक बड़े से जार में रखे रहता है और धीमे धीमे वो मकड़ी उस जार में भी नहीं आ पा रही थी। टस्की के मन में एक लालच थी कि मैं जब इस मकड़ी को बड़ा कर लूंगा तो इसका जहर मार्केट में बेचूंगा जिससे वो बहुत अमीर हो जाएगा। दूसरी तरफ हम मार्था को देखते हैं जो अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी और तभी उसको वेंटिलेटर से आवाज सुनाई देती है अपनी बिल्ली की और उस वेंटिलेटर में मार्था घुस जाती है और धीमे धीमे आगे बढ़ती है। तभी मार्था का टॉर्च खराब हो जाता है और उतने में ही मार्था के ऊपर कोई हमला कर देता है और उसको घसीट के अंदर ले जाता है। दरअसल ये कुछ और नहीं वही मकड़ी थी। दूसरी तरफ जैक्सन अपने घर में बहुत ज्यादा टेंशन में था। उसको उसकी बेटी ने बाप मानने से इनकार कर दिया था और शार्लेट ने भी जैक्सन से तलाक मांग लिया था और इसी फ्रस्ट्रेशन में जैक्सन घर का सामान तोड़ने लगता है। पर यहाँ मैरी आती है अपने भाई को उठा के उस कमरे से ले जाती है और वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं। पर यहाँ शार्लेट एक बार चिल्लाती है और पीछे देखने के लिए बोलती है। जैक्सन जब पीछे पलटता है तो वो कुछ और नहीं वही मकड़ी जैक्सन के ऊपर हमला कर देती है। शार्लेट और जैक्सन को घसीट के उसी वेंटिलेटर के अंदर ले जाती है। पर ये बात अभी मैरी को पता नहीं थी। मैरी को अपने कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। जब वो कुत्ते की तरफ देखती है तो कुत्ता वेंटिलेटर की तरफ भौंक रहा था। मैरी उस कुत्ते को देख ही रही थी और उतने में ही वो कुत्ते को भी घसीट लेती है वेंटिलेटर के अंदर। मैरी को अब यकीन हो गया था कि ये सारे हादसे वो मकड़ी ही कर रही है और यहाँ मैरी बहुत घबरा जाती है। मैरी दौड़ के अपने भाई के पास जाती है और यहाँ उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसके छोटे से भाई को भी वो मकड़ी उठा के ले गई। मैरी ये सब देख के बहुत रोती है और मैरी को ये कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया था अभी तक जितने भी हादसे हुए हैं वो सब उसी की वजह से हुए हैं। मैरी को फिर याद आता है वो मकड़ी कपूर के गोलियों से डरती है। मैरी फिर कपूर को पीस के पानी में मिलाती है और उसको बोतलों में भर लेती है और फिर मैरी दौड़ते हुए हेल्गा के पास जाती है। मैरी हेल्गा को देख के बहुत खुश होती है। मैरी ये सोच में पड़ी थी कि आखिर उस मकड़ी ने हेल्गा के ऊपर हमला क्यों नहीं किया। दरअसल हेल्गा अपने बदन में और कपड़ों में वो कपूर की खुशबू रखती थी जिससे कभी भी उस मकड़ी की हिम्मत नहीं हुई हेल्गा को मारने की। मैरी अपनी दादी हेल्गा से बोलती है एनिमल डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए। दूसरी तरफ मैरी बहुत सारी कपूर की बॉल को घोल के बहुत सारी बोतलों में भर लेती है और उसको अपने बदन में भी डाल लेती है और वेंटिलेटर से अंदर जाती तभी वो देखती है कि उसके पिता मैक्स मकड़ी के जालों में बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। मैरी वो कपूर का पानी अपने पिता के ऊपर डालती है और उस पानी से मकड़ी के जाल से उसके पिता छूट जाते हैं। पर उतने में ही वो मकड़ी भी वहाँ आ जाती है और उन पर एक बार फिर से हमला करती है। पर यहाँ अच्छा ये होता है कि वेंटिलेटर टूट जाता है और वो बेसमेंट में आ जाते हैं। पर वो मकड़ी इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो मकड़ी एक बार बेसमेंट में भी आती है और मैरी के ऊपर हमला करने ही वाली होती है। पर जैक्सन एक कपूर की बोतल निकाल के पूरा पानी उस मकड़ी के ऊपर डाल देता है जिससे मकड़ी डर के वहाँ से भाग जाती
जाती है। दूसरी तरफ हेल्गा को वेंटिलेटर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और वो एनिमल डिपार्टमेंट को फोन करती है और हमें यहाँ ये सीन पहले भी दिख चुका है जो मूवी की शुरुआत में था। और यहाँ रिक को भी उस मकड़ी ने घसीट के बेसमेंट में फेंक दिया था और बेसमेंट में पहले से ही मैरी और उसके पिता जैक्सन थे। यहाँ रिक बहुत डर चुका था और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। रिक चिल्लाते हुए जैक्सन से बोलता है कि सारा काम तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। मैंने उसको मना करा था कि ये मकड़ी को अपने पास ना रखे, पर देखो अभी क्या हुआ, कितने लोग मारे गए तुम्हारी बेटी की वजह से। रिक की ये बात सुन के जैक्सन उस पर चिल्लाने लगता है, पर रिक अभी बहुत घबराया हुआ था। वो जैक्सन से हाथापाई करने लगता है, पर उतने में वो बड़ी मकड़ी आ जाती है और यहाँ जैक्सन और रिक उसकी तरफ देखने लगते हैं। रिक घबराते हुए अपनी टॉर्च गन चलाता है जिससे कुछ तो उसको चोट लगती है, फिर भी वो मकड़ी वहाँ से भाग जाती है। पर उसी अफरा तफरी में पानी का पाइप भी फट जाता है और चारों तरफ पानी गिरने लगता है जिससे कपूर का पानी उनसे धुल जाता है और एक बार फिर वो मकड़ी बेसमेंट में अंदर आ जाती है और यहाँ रिक को वो बेरहमी से मार देती है। मैरी अपने बैग से एक बार फिर एक बोतल निकालती है और बोलती है यही एक लास्ट बोतल बची है जिससे हम इस बेसमेंट से बाहर निकल सकते हैं। पर वो मकड़ी रिक को मारने के बाद मैरी और जैक्सन को मारने आती है और वो दोनों दौड़ते हुए वेंटिलेटर के पास एक बड़ी सी डस्टबिन से अपने आप को कवर कर लेते हैं। जैक्सन देखता है उसकी बीवी शार्लेट उसका बेटा मकड़ी की जाल में फंसा हुआ है। जैक्सन उस कपूर के पानी को उस मकड़ी के जाल के अंदर डालता है और यहाँ शार्लेट और उसका बच्चा उस जाल से बाहर निकल आते हैं और जैक्सन उनको गले से लगा लेता है और यहाँ मैरी को भी गले से लगा लेता है। मैरी का भी पूरा परिवार जिंदा था। मैरी को लगता है कि उसका परिवार उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार है और यहाँ मैरी सोच ही रही थी, पर इतने में वो मकड़ी आ जाती है और उन पर हमला करने की कोशिश करती है। ईथन एक प्लान बताता है मैरी को और बोलता है कचड़ा दबाने की जो मशीन है जो कचड़े को श्रिंक करती है, अगर वो मकड़ी इसके नीचे आ गई तो हम उसको दबा सकते हैं। यहाँ मैरी उस मशीन का बटन दबा रही थी पर वो मशीन काम नहीं कर रही थी। दरअसल उस मशीन के प्लग में करंट आ रहा था और वो मशीन का प्लग बाहर निकला हुआ था। ईथन अपनी जान की नापरवाह करते हुए उस प्लग को अंदर कर देता है जिससे उस मशीन में करंट फिर से आ जाता है और जैक्सन को बिजली का बहुत तेज करंट लगता है और वो दूर जाके गिरता है। मैरी मौका पाते हुए उस मकड़ी के हमले से पहले वो बटन दबा देती है जिससे वो क्रैशर चल जाता है और वो मकड़ी वहीं मारी जाती है। फिर मैरी दौड़ते हुए अपने पिता जैक्सन के पास जाती है और उसका हालचाल लेती है और बोलती है उससे जो गलती हुई है बेटी समझ के उसको माफ कर दे और आज के बाद वो अपने पिता की सारी बात मानेगी। बेटी अपने पिता से माफी मांग ही रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे अंडे और उसमें से वो मकड़ियां निकलने के लिए तैयार हैं और वो मकड़ियां फिर से एक बार निकलेंगी और एक बार फिर से आतंक करेंगी। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है और अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में आप हमें बोलेंगे तो हम आपको इसका सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन कर देंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।